हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस का जो जॉब डेटा आया है कल के दिन, यानी फ्राइडे के दिन जो यूएस का जॉब डेटा आया है उस पर हम बात करेंगे। कैसा जॉब डेटा रहा है और उसका क्या कुछ इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में क्या इम्पैक्ट हो सकता है और इसका गोल्ड सिल्वर पे भी क्या असर देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, यानी जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है उस दिन। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारा कुछ समझ लेते हैं। तो बताना चाहेंगे, देखिए फ्राइडे के दिन यहाँ पर यूएस का जॉब डेटा आया है और थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहा है और क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिला है उस पर बात करेंगे और उसके इम्पैक्ट पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कैसा रहा है जॉब डेटा, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इस टेबल में। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि अमेरिका में जो जुलाई में जॉब्स में काफ़ी कमी आई है, 23,000 जॉब्स में कमी आती हुई देखने को मिली है, जो कि मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं ज़्यादा की थी। जो एक्सपेक्टेशन थी वो 80,000 नई जॉब्स की थी और एक्चुअल में जो डेटा आया वो बहुत ही सरप्राइजिंग था। मतलब कि बढ़ोतरी तो दूर की बात है, यहाँ पर 23,000 जॉब्स में कमी देखने को मिली। तो टोटल जो डिफरेंस देखने को मिला वो यहाँ पर 1,03,000 का देखने को मिला, क्योंकि 80,000 पॉजिटिव में आने की उम्मीद थी डेटा, पर नेगेटिव में आया है 23,000 डेटा। तो टोटल जो अनुमान से यहाँ पर डेटा में डिफरेंस देखने को मिला है वो 1,03,000 का देखने को मिला है, जो कि अनुमान से काफ़ी कम है और बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब इस चीज़ का क्या असर देखने को मिल सकता है मंडे को इंडियन स्टॉक मार्केट पर, उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस लाइन को पढ़ करके भी चीज़ें समझ सकते हैं कि देखिए वीक जॉब डेटा आया है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में जो यूएस इकोनॉमी है उसमें थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ जो फेड था जो कि रेट हाइक करने वाला था उसकी भी संभावना अब थोड़ी सी कम हो गई है। और यहाँ पर जो यूएस बॉन्ड यील्ड है, अब ऐसे में यूएस बॉन्ड यील्ड जो है उस पर और डॉलर पर प्रेशर आ सकता है और इससे ग्लोबल लिक्विडिटी सेंटिमेंट बेहतर होगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये डेटा आया है इसके बाद जो सितंबर में फेड रेट हाइक होने की जो संभावना थी वो 57% से घट करके 44% ही रह गई है अब। तो ये अब एक पॉजिटिव माना जा रहा है। तो अब इससे मंडे को क्या हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। निफ्टी सेंसेक्स में पॉजिटिव ओपनिंग की संभावना बढ़ गई है और एक तरीके से आईटी स्टॉक्स पे भी पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएस यील्ड और डॉलर कमज़ोर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं मंडे को। और ग्रोथ स्टॉक्स को भी फ़ायदा हो सकता है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए स्टॉक्स मिले जुले असर देखने को मिल सकता है। इसमें कोई खास बड़ा पॉजिटिव नहीं कह सकते, पर हाँ थोड़ा बहुत पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। बाकी स्मॉल मिड कैप्स में क्या असर होगा वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझना ये भी जरूरी है कि जॉब डेटा का दूसरा मतलब ये भी होता है कि यूएस इकोनॉमी की ग्रोथ में थोड़ा सा कमी आना। तो मंडे को इन्वेस्टर इसे अगर रिसेशन वार्निंग की तरह ले लेते हैं तो फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत जो तेज़ी है वो फेल भी हो सकती है। बाकी गोल्ड पर क्या असर देखने को मिलेगा वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो गोल्ड पर सबसे पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है और ये अब इस पर बुलिश कह सकते हैं मंडे के दिन, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें कल के दिन जब जॉब डेटा आया उसके बाद गोल्ड में उछाल भी देखने को मिला है कल के दिन। वो हम आपको गोल्ड फ्यूचर प्राइस में दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन कल 6 बजे जब हमारा इंडियन मार्केट क्लोज हो चुका था उसके बाद एक बड़ा उछाल आया और काफ़ी ऊपर तक गया था। और ये 6 बजे का है शाम के, और शाम को 6 बजे काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैंडल बनती हुई देखने को मिली है। और जो एक्चुअल क्लोजिंग आई है वो लगभग 2.5% के आसपास की क्लोजिंग आई है गोल्ड फ्यूचर में। और हमारा जो गोल्ड परफॉर्म किया है गोल्ड BCTF, वहाँ पर सिर्फ 0.7% की तेज़ी थी कल के दिन। तो गोल्ड में पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ क्लोजिंग आई है और यहाँ पर भी वही सेम रीज़न बताया गया है कि किस वजह से गोल्ड में तेज़ी की संभावना है। और यहाँ पर आप इसमें बुलिश मान के चल सकते हैं अभी के टाइम पे। और अगर डॉलर कमज़ोर खुलता है, साथ ही साथ यूएस ट्रेजरी यील्ड भी नीचे रहती है, तो यहाँ पर गोल्ड में आप अच्छी तेज़ी की उम्मीद जता सकते हैं। और हाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अब मंडे को अगर गोल्ड में एक बड़ा गैप अप होता है तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है पूरे दिन ही पॉजिटिव में रहे, क्योंकि गैप अप के बाद कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग प्रॉफिट टेकिंग करने लगते हैं, तो वहाँ पर भी वो रैली टिक नहीं पाती है और मार्केट के बंद होते होते जो तेज़ी होती है वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाती है। तो ऐसे में इन चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है।
बाकी सिल्वर को भी एक तरीके से आप क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। सिल्वर को भी एक तरीके से बताया जा रहा है कि इसके लिए भी जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव दिख रहे हैं। और सिल्वर का हालांकि थोड़ा सा बिहेवियर गोल्ड से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं लाइक मॉनेटरी पॉलिसीज़ एंड इंडस्ट्रियल डिमांड, तो इन सब का भी असर होता है। पर सिल्वर पर भी आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी फ़िलहाल से मान के चल सकते हैं मंडे के लिए। तो ओवरऑल सेंटीमेंट ठीक ठाक दिख रहा है। और यहाँ पर आप इसको चीज़ें इस डेटा के थ्रू भी समझ सकते हैं कि यूएस जॉब डेटा जो है वो कम आया है, तो जिससे फेड रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन कम हो गई है और यूएस बॉन्ड यील्ड भी नीचे जा सकती है, डॉलर भी नीचे जा सकता है, जिससे गोल्ड के लिए काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है और सिल्वर में भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा है। और ग्लोबल स्टॉक्स के लिए भी अच्छा सेंटीमेंट है, साथ ही साथ इंडियन मार्केट के लिए भी अच्छा सेंटीमेंट दिख रहा है मंडे के लिए फ़िलहाल से। तो इस तरीके से ये सारा डेटा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे, लाइक यहाँ पर जो ग्लोबल मार्केट की क्लोजिंग आई है, खास करके यूएस मार्केट की, वो काफ़ी अच्छी आई है कल के दिन। जो फ्राइडे का यहाँ पर डेटा है आप देख सकते हैं, डाउ जोन्स हो, S&P 500 हो, नैस्डैक हो, अच्छी क्लोजिंग आई है। और फैंग प्लस इंडेक्स की बात करें तो ये एक तरीके से नए हाई पर आ चुका है और एक नए हाई पे खड़ा है फैंग प्लस इंडेक्स। तो अगर आप ग्लोबल ETF में इन्वेस्टेड हैं तो भी आपके लिए न्यूज़ अच्छी है। और S&P 500 में भी अच्छी तेज़ी रिकॉर्ड हुई है, फैंग प्लस ETF में भी अच्छी तेज़ी रिकॉर्ड हुई है कल के दिन। और फैंग प्लस में देखिए 1.6% की तेज़ी रिकॉर्ड हुई है और S&P 500 में 0.62% की तेज़ी रिकॉर्ड हुई है और ये भी एक नया हाई बना दिया है। तो ये एक अच्छी बात है जिन लोगों ने भी ग्लोबल, खास करके यूएस के ग्लोबल ETF में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। पर नए निवेशक ये भी ध्यान रखें कि इन 2-3 इंडेक्स में लाइक फैंग प्लस या S&P 500 और लगभग नैस्डैक भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो नए निवेशक इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास ETF ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर प्रीमियम पे भी ट्रेड करते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर FIS-DI का डेटा भी आप यहाँ देख सकते हैं। जो 7 अगस्त का डेटा आया है वो FIS एक बार फिर से बाइंग लौटी है FIS की, जो कि एक अच्छी खबर है क्योंकि 6 और 5 तारीख को FIS की सेलिंग देखने को मिली थी। तो ओवरऑल एक अच्छी बात है कि FIS की एक बार फिर से बाइंग लौटती हुई देखने को मिली है। और DI तो खरीद ही रहा था, तो वहाँ पर कोई खास बड़ी बाइंग नहीं है। तो ओवरऑल FIS का भी डेटा ठीक आया है, FI-DI का डेटा। और यहाँ पर ग्लोबल मार्केट का भी सेंटीमेंट अच्छा रहा है और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो ठीक ठाक देखने को मिल रही है। बाकी ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल का भी प्राइस देख सकते हैं। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक दिख रहा है। तो मंडे को आप एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ मान के चल सकते हैं कि मंडे को हमारा मार्केट और ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक परफॉर्म कर सकता है और साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर में भी ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये वो अपडेट था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। साथ ही साथ ये वो जॉब डेटा था वो भी हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ETF और शेयर बाजार से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। टिल देन, गुड बाय।